हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल नीलिश शो। आज हम एक हिंदी मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है वनवास। लास्ट मंथ हमने वनवास के टीजर पे रिएक्शन दिया था एंड हम लोगों को स्टोरी लाइन का रूट क्या है पता है। लाइक जब पेरेंट्स एक सर्टेन एज के हो जाते हैं तो उन लोगों को उनके बच्चे बर्डन समझने लगते हैं। उनको ओल्ड एज होम में छोड़ देना या फिर कहीं दूर लेके जाके वापस ना आ पाए उन लोगों को ऐसे छोड़ के आ जाना वहाँ। तो पेरेंट्स किस तरह उस तरह के सिचुएशन को हैंडल करते हैं और पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है बच्चों की लाइफ में। आई थिंक उस तरीके का स्टोरी लाइन होगी। टीज़र देख के मुझे वैसा महसूस हुआ। तो अभी ट्रेलर देखने के बाद पता चलेगा कि क्या है। स्टारकास्ट है नाना पाटेकर जी, खुशबू सुंदर, उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर और राजपाल यादव जी। इस मूवी को रिटर्न, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टर है अनिल शर्मा जी। म्यूजिक दिया है मिथुन जी ने और लिरिक्स सैयद खादरी जी ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं रिएक्शन। माता पिता का कर्म होता है बच्चों को पालना और बच्चों का धर्म होता है माँ बाप को संभालना। हमारा नाम बीरू भैया वॉलंटियर है। बीरू भैया इक्वल सोल्यूशन, यानी जगत समस्या समाधान, सर्वोत्तम निदान। अरे भैया, आपका 10 रुपए का नोट गिर गया भैया। ए बाबू, कछु याद आया? कहाँ से आए हो? कौन जात हो? ऊपर सर्वधर्म समभाव लिखा है और जात पात पूछ रहे हो। दिल की धड़कन की, दिमाग की, सबकी परेशानी हो तुम, और इसे परेशानी को इश्क कहते हैं। अरे बनारस की ठुमरी वाला इश्क। वो जो बड़ो देख रहे हो ना, इसको सेट कर दे बेटवा। अरे नहीं होगा। जे तू ये करता है, हमरे बेटी का ब्याह हम तुम्हारे संग करेंगे। मेरे बच्चे मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। सोमू भगवान की तरह पूछता है मुझे। अरे बुढ़ाऊ बंद कर, बस कर। तेरे बच्चे यहाँ छोड़कर गए तुझे। बकवास बंद कर। बकवास नहीं, सच है। इन बुड्ढों की तरह तू भी यहाँ पे अनाथ लावारिस है। तू क्या रिश्ते समझता है? काहे की रिश्ते रिश्ते की बात करता है? इन रिश्तों विश्तों से और कोई ज्यादा दुख नहीं देता। अरे इतना बुरा था बाबा के बच्चों ने उनके साथ नहीं किया। बाऊजी 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 बस ना, जी ली उन्होंने अपनी जिंदगी। ये समझो कि पापा जी अब इस घर के लिए इररेलेवेंट हो गए थे। और ये 2.5 लाख का खर्चा करके जो डेथ सर्टिफिकेट बना है ना, हमारे लिए बाबूजी यही है। मुझे जाना है, मुझे जाना है आपके साथ। मुझे आप जैसा बच्चों से चाहोगे मिलना वैसा है। होगा। मुझे घर जाना है, मुझे बच्चों ले जाऊंगा मुझे बच्चों से मिलना है, बच्चों के पास जाना, मुझे बच्चों से मिलना तुम्हें तुम्हारे बच्चों से भी मिला। है। मुझे जाना है। नो फियर, बीरू वॉलंटियर इज हियर। हमने अपना पिंडदान कर दिया। अपने ही देते रोने के लिए कोई नहीं थे, खुद रो दिए। अपनों को वनवास। मुझे पता था कि स्टोरी लाइन क्या है एंड क्या होने वाला है, बट ट्रेलर शुरू होते ही ना वो इमोशंस एकदम से आई कम्प्लीटली फॉरगॉट कि मैं क्या देख रही हूँ, कि इसका स्टोरी लाइन क्या है। मैं आई डोंट नो, आई वाज कम्प्लीटली इनटू द ट्रेलर कि जिस तरह से नाना पाटेकर जी खुशी खुशी वाराणसी जाने के बाद जिस तरह से एंजॉय कर रहे थे, सडनली उनके बच्चों का कार उनको छोड़ के चला जाता है। तो ही वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट। उधर इतने लोगों में, भीड़ में ऐसे ऐसे ढूंढ रहे थे बच्चों के लिए। वहाँ से मुझे आई कम्प्लीटली फॉरगॉट द स्टोरी लाइन और आई जस्ट केप्ट ऑन सीइंग क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तो वो निस्सहायता होती है ना कि यू कांट डू एनीथिंग। एंड जिस तरह से पुलिस स्टेशन में जाके बैठ गए, आई डोंट नो ही फॉरगॉट हिज एड्रेस या फिर उन्होंने घर बदल लिया रिसेंटली, तो इसलिए उनको नया एड्रेस पता नहीं है, पता नहीं क्या है ऐसा, या फिर उनको कुछ भूलने की बीमारी है। बट वो पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले पूछने के बाद भी नहीं बोल पाते हैं। एंड हियर कम्स अवर हीरो उत्कर्ष शर्मा जी, जो बहुत जोवियल टाइप के हैं। अपनी एक
क्रश के ऊपर फ्लर्ट करते रहते हैं हमेशा, एंड ही वांट्स टू मैरी हर, एंड काशी में रह के कोई भी काम है कर लेते हैं, लाइक क्या बोलते हैं ना 1 2 का 4 ऐसा जो करते हैं ना कि हेल्प करते हैं, बट जिन लोगों के साथ लाइक उन्होंने कुछ 10 रुपये गिर गए बोल के उनका पर्स चोरी कुछ किया, उन्होंने उनकी जेब से कुछ लिया, तो आई डोंट नो माइट बी सम कॉमेडी थिंग, और वो सच में ऐसे ही करते हैं कि यू नो हेल्प करते करते उनके पास थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट ले लेते हैं, पता नहीं, बट बहुत जोवियल पर्सन लग रहे हैं। एंड उनको एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि एक कंडीशन रखा जाता है कि अगर तुम अपनी क्रश से प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, तो इनका हेल्प कर दो, जो नाना पाटेकर जी का कैरेक्टर है उनको हेल्प कर दो तो शादी हो जाएगी। तो ही डजंट बिलीव इन रिलेशनशिप्स, बट वो शॉट बहुत ही यू नो इमोशनल था, जहाँ नाना पाटेकर जी बोल रहे थे कि मेरे बच्चे मुझे ऐसे छोड़ के नहीं, ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बच्चे छोड़ के चले गए हैं, बट नाना पाटेकर जी मान नहीं रहे हैं। तो वो बहुत ही इमोशनल था कि जिस तरह से पेरेंट्स होते हैं ना अपने बच्चों पे आंखें बंद करके विश्वास करते हैं, एंड दे डजंट वांट, इवन दो डीप इनसाइड देयर हार्ट दे नो दैट कि उनके बच्चे उनको छोड़ के चले गए, बट वो रियलिटी का सामना नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर रियलिटी का सामना हो जाएगा तो उनके पास आगे यू नो बढ़ने का आगे एक स्टेप डालने का या फिर सांस लेने का बोलते हैं ना, जिंदा रहने का कोई होप नहीं बचेगा। तो इसलिए वो अपने रियलिटी को यू नो एक पर्दा डाल के छुपा के ऐसे ही कंटिन्यू होते रहते हैं कि बच्चे यू नो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो ये बोल के। एंड जिस तरह से उत्कर्ष कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे ना, बहुत ही इमोशनल था। एंड जैसे तैसे ये यू नो साथ रह के थोड़ा क्लोज हो जाते हैं, एंड हॉस्पिटल में जिस तरह से अपना जो भी फ्रस्ट्रेशन है, पेंटअप एंगर है, और आई थिंक वहाँ भी उनका यू नो एक सबकॉन्शियस माइंड होता है ना कि बच्चे मुझे छोड़ के चले गए, वो मान नहीं रहा है, तो ही बर्स्ट आउट्स एंड यू नो बोलते रहते हैं मुझे जाना है, अपने बच्चों के पास जाना है। जिस तरह से रो रहे थे वो भी बहुत ही इमोशनल सीन था, बट एनीवेज जाते हैं। और इन बच्चों की साइड की स्टोरी ये है कि वो आई थिंक उनके 2 बच्चे हैं, एंड कोई भी इनका देखभाल नहीं करना चाहते, अपने साथ लेके जाना नहीं चाहते हैं। तो आई थिंक वही कुछ होता है ना कि बड़ा भाई लेके जाएगा, तुम देख लो डैडी को, मैं नहीं देखूंगा, या फिर छोटा भाई तुम छोटा हो, तुमको ज़्यादा पसंद करते हैं तो तुम ले जाओ, ऐसा कुछ कहाँ सुनी होगी। एंड दे डजंट वांट टू टेक केयर ऑफ हिम। अगर डैड की जगह माँ होती तो वो लड़ते थे एक दूसरे से, आई एम श्योर कि माँ ना किचन में या फिर घर के कामों में हेल्प कर देगी, इसलिए लड़ेंगे दोनों, मुझे लेके जाना है, मुझे लेके जाना है। अगर डैड है ना तो इसलिए वो शायद यू नो बर्डन उठाना नहीं चाहते हैं, एंड जो भी उनका हेल्प के हिसाब से जो कंसर्न्स है वो देखना नहीं चाहते हैं, उनके ऊपर खर्च करना नहीं चाहते हैं। तो आई थिंक इसकी वजह से वो उनको छोड़ के आ जाते हैं, हैज़ अ सोल्यूशन फ्रॉम बोथ साइड्स। और ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि दे आर वेरी फिलियल, लाइक घर जाने के बाद रिश्तेदारों के सामने ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो चल बसे, एंड यू नो उनका जो भी फ़ोटो पे हार चढ़ा के यू नो सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत सैड हैं उनके जाने से। डेथ सर्टिफिकेट, फेक डेथ सर्टिफिकेट भी क्रिएट कर लेते हैं, पता नहीं शायद उनके प्रॉपर्टी को डिवाइड करने के लिए, या फिर ये जताने के लिए कि सबके सामने, रिलेटिव्स के सामने कि उनका अभी उनके डैड नहीं है, पता नहीं कौन सी रीज़न की वजह से। आई एम गेसिंग प्रॉपर्टी ही होगी। लास्ट में वो भी बहुत ही इमोशनल सीन था जहाँ नाना पाटेकर जी स्नो को बॉल बना के बोलते कि मैंने खुद से अपना पिंडदान किया है, और कोई और नहीं है मेरे लिए रोने वाला, तो खुद मैं ही रो रहा हूँ बोल के बोलते ना, वो बहुत ही इमोशनल था। आई डोंट नो यार ट्रेलर देख के मुझे बहुत ही यू नो वो दर्द महसूस हो रहा है कि पेरेंट्स कैसे फील करते होंगे इस तरह की किड्स होने की वजह से। तो स्क्रीन से ही मुझे वो इमोशंस फील हो रहे थे, जिस तरह से नाना पाटेकर जी अपने आवाज़ में दर्द लेके बोल रहे थे और उनकी आंखों में जो दर्द दिख रहा था। तो आई वाज ऑल्सो गेटिंग वेरी इमोशनल, बट या स्टोरी लाइन टीजर से ही पता चल गया था, तो ट्रेलर से और भी ज़्यादा क्या रीजंस हो सकते हैं वो भी थोड़ा पता चल रहा है। एनीवेज आप लोग बताएं आपको क्या लगा ये ट्रेलर देख के, आपको भी उनके इमोशंस स्क्रीन के थ्रू आप
आपके दिल को छू लिया है या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले रेश में, तब तक के लिए बाय।